हेलो स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में अभी तक हम देख चुके हैं कि गुड बैक्टीरिया जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होता है, हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो कैसे वर्क करता है। तो हमने कितनी सारी चीज़ें देखी कि डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ब्रेड है, एल्कोहल है, वो किससे प्रोड्यूस होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसके अलावा हमने देखा कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, और कैसे हम डिफरेंट टाइप की मेडिसिन भी हम किससे बनाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो अभी तक हमने सारे गुड यूज देखे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। आज हम देखेंगे कि कैसे ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यानी फ्रेंड से फो की तरफ, यानी हमारे दुश्मन, बुरे बैक्टीरिया, बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखते हैं अब कैसे ये काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज, बहुत तरीके से नुकसान करते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? डिजीज भी करते हैं, डिजीज। तो ये कैसे, पहली चीज तो हमारे सामने आ गई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल कैसे हैं, ये डिजीज क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए हार्मफुल है? सबसे पहली चीज तो ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सब में डिजीज करते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो अगर पैथोजेंस की डेफिनेशन आ जाएगी तो पैथोजेंस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? पैथोजेंस। पैथोजेंस की डेफिनेशन लिख लेंगे। व्हाट आर पैथोजेंस? द डिजीज कॉजिंग microorganisms are called pathogens. Some microorganisms spoil food, फूड खराब कर देते हैं। जैसे हम अपने फूड को बहुत दिन तक तो नहीं रख सकते। अगर हम, जैसे हमारा खाना है, हम उसको बाहर रख दें थोड़ी देर, तो वो थोड़ी देर बाद खराब हो जाता है ना। क्यों खराब हो जाता है? कुछ घंटे बाद, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। सर्दी में देर में खराब होता है, गर्मी में जल्दी, लेकिन खराब हो जाता है। और खराब किसकी वजह से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ठीक है। क्लोथिंग एंड लेदर, हमारे कपड़े भी खराब हो जाते हैं। कपड़ों में जो है खराब हो जाते हैं, कपड़े भी खराब होने लगते हैं। उसके ऊपर देखा है ना कई बार, अगर वो गीले छूट जाए तो उसके ऊपर जो है अजीब सा जो है फंगस सा लग जाता है, लेदर के ऊपर फंगस लग जाता है। तो ये किसकी वजह से खराब हो रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी। तो अब हम उनकी किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्मफुल एक्टिविटीज की। तो अभी तक हम अच्छी चीजें पढ़ रहे थे, अब हम हार्मफुल के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो सबसे पहले देखते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो कैसे हमारे बॉडी में जाते हैं? या तो एयर के थ्रू जाते हैं, या वाटर के थ्रू जाते हैं, या फूड के थ्रू जाते हैं। तो पैथोजेंस हमारी बॉडी में इस तरीके से जा सकते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. तो या तो एनिमल के थ्रू जा सकते हैं या इन्फेक्टेड पर्सन से भी हमारी बॉडी में जा सकते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस कैसे जा रहा है? एक पर्सन से ही दूसरे पर्सन को लग रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन से लगता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे जाते हैं? या तो बाई एयर यानी ब्रीदिंग से, वाटर से, या फूड से, और इन्फेक्टेड पर्सन से भी जा सकते हैं, और या इन्फेक्टेड एनिमल से भी जा सकते हैं। किसी एनिमल को कोई बीमारी है, वो आपको लग गई। ठीक है। माइक्रोबियल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये वर्ड है कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेशन का मीनिंग पता है ना? कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। हम लोग बातचीत जो करते हैं उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं ना। तो ऐसी कम्युनिकेबल डिजीजेस, इसका मतलब एक से जो दूसरे को लग जाए, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डिजीज लगेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो एक से दूसरे को लग जाती हैं। जैसे वो कैसे लगती हैं कि एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, या फिजिकल कॉन्टेक्ट से ये लगती हैं। तो ये लगने वाली डिजीजेस होती हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब हम ये मान के चलते हैं कि अगर जैसे कोई पर्सन है, उसे कैंसर होता है, तो कैंसर क्या कम्युनिकेबल डिजीज है? बताओ, सोचो।
नहीं, कैंसर कम्युनिकेट नहीं होता। क्या अगर एक कैंसर वाले पर्सन को आप छू लेते हो क्या आपको कैंसर हो जाता है? नहीं, कैंसर कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता, वो हमारी बॉडी की सेल जब डिस्टर्ब हो जाती है तो हमें कैंसर होता है, और कैंसर कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ठीक है, अब कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड क्या क्या है? कॉलरा, कॉमन कोल्ड, क्योंकि जुकाम भी हमें किसी और से लगता है ना, चिकन पॉक्स है, एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो ये हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस है। फिर से एक बार पढ़ेंगे, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो ये किस टाइप की जो हमारी डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीजेस है। ठीक है, कैंसर क्या कम्युनिकेबल डिजीज है? यस और नो? नो। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन एयर। तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति जो जिस पर्सन को वो होता है कॉमन कोल्ड यानी जुकाम हो रहा होता है, वो छींकता है, स्नीज करता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर। तो फाइन ड्रॉपलेट बहुत छोटी छोटी बूंदें होती हैं मॉइस्चर की, कि उसमें क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस, वो किसमें हो जाती है? हवा में स्प्रेड हो जाती है छींकते ही। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। तो जैसे ही छींकता है वो पर्सन, तो उससे जो छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स जिसमें हजारों वायरस होते हैं वो एयर में क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं, और ये वायरस उस तरीके से जो हेल्दी पर्सन उधर होगा, सांस ले रहा होगा, उसकी बॉडी में चला जाएगा, उसकी बॉडी में जाके फिर क्या करता है? ये कॉज इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन कर देता है। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे करके जो है कॉमन कोल्ड फैलता है। हमारा कोरोना भी तो ऐसे ही फैल रहा है, जो जिन लोगों को कोरोना है वो छींक देते हैं, खांस देते हैं, फिर उससे दूसरे को लग जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हमें डिस्टेंस, दूरी बना के रहना है, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी। क्यों? क्योंकि कोरोना भी ऐसे ही फैल रहा है। और क्यों उस फेस पे मास्क लगाने से को कहते हैं? क्योंकि फेस पे मास्क लगाने से जैसे कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपकी बॉडी में एकदम से एंटर नहीं कर पाते। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए हमें मास्क लगाना चाहिए और एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रहनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे बूजो और पहेली दोनों कुछ ना कुछ कह रहे हैं, तो देखें क्या क्या कह रहे हैं। तो बूजो कह रहा है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो कैसे बचाते हैं? तो आजकल तो आप लोग बहुत होशियार हो गए हो, क्योंकि आप लोग डेली कोरोना के बारे में देख रहे हो। तो कोरोना का स्प्रेड कैसे रोका जाता है? फेस मास्क लगा के रोका जाता है, हैंड वॉशिंग से रोका जाता है, और जो हमें जो है भाई एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन अगर कॉमन लाइफ भी हो तो क्या होना चाहिए? हमें जो है कम्युनिकेबल डिजीजेस से कैसे बचना चाहिए? अपने हैंड वॉश करने चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। जो जहाँ पे जो पर्सन जिसको स्नीज और कोल्ड हो रहा, वो जब स्नीज करे तो वो जो है जो अपना हैंकरचीफ रखकर स्नीज करे, उसके अपने आगे रुमाल रखे, ढक के। तो इस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज को हम स्प्रेड रोक सकते हैं। अब पहेली क्या बोल रही है? We should keep a handkerchief on nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected person. तो देखो सेम वही चीज हो रही है जो आजकल कोरोना में कर रहे हैं। We should keep a handkerchief यानी एक रुमाल रखना चाहिए on the nose and mouth while sneezing, जब स्नीज करते हैं। It is better to keep a distance from infected person. तो infected person से दूर रहना चाहिए। तो सेम यही तो हम भी कोरोना में कर रहे हैं, दूर रह रहे हैं ना। तो इसी तरीके से कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोका जाता है। क्या कोरोना कम्युनिकेबल डिजीज है? यस, कोरोना कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग रही है। ठीक है, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ये देखो कैरियर्स होते हैं, कुछ सारे कैरियर्स होते हैं जो क्या करते हैं? डिजीज कैरियर जो है डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या माइक्रोब्स को अपने अंदर लेके चलते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, हाउस फ्लाई इज सच वन कैरियर। तो यानी जो मक्खी होती है, मक्खी वो भी इसी टाइप की एक कैरियर है, उसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं और वो जहां भी बैठती है गंदगी फैलाती है और उससे जो है डिफरेंट टाइप के डिजीज हो सकते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पे एक मॉस्किटो दिखा रखा है। क्या अब मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो से ही तो मलेरिया फैलता है, मलेरिया और डेंगू और मलेरिया। तो मॉस्किटो भी एक टाइप का इसी टाइप का कैरियर है जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को जो है कैरी करता है। तो ठीक है ना, सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर। तो उसके दो एग्जांपल क्या है? हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो।